हेलो गाइस, विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है काली लिनक्स यूज़र एंड ग्रुप कमांड, जो बेसिक से लेके प्रोफेशनल लेवल तक करेंगे, जो इथिकल हैकर के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। तो अगर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो और आपको यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट नहीं आता, तो आप काली लिनक्स का या लिनक्स का 50% ही पावर यूज़ कर पा रहे हो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे काली लिनक्स के यूज़र एंड ग्रुप कमांड्स बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक, जो हर इथिकल हैकर को आना ही चाहिए, कि कैसे हम यूज़र को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, साथ के साथ लो लेवल यूज़र को कैसे हाई प्रिविलेज देते हैं किसी ग्रुप में ऐड होके। तो वो सारा हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम एक लो लेवल यूज़र को हाई प्रिविलेज देके या रूट का प्रिविलेज देके कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ यूज़र एंड ग्रुप बेसिक्स बात कर लेते हैं। क्या है बेसिक्स? तो लिनक्स में हर प्रोसेस किसी न किसी ग्रुप के अंदर ही रन होता है। तो यूज़र अकाउंट की बात कर लेते हैं। यूज़र अकाउंट जो सिस्टम पे काम करता है, उसके बाद आता है रूट यूज़र, फुल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होते हैं इनसे, ये सुपर यूज़र होता है लिनक्स में। उसके बाद आता है ग्रुप मल्टीपल यूज़र का कलेक्शन होता है। यहाँ पे सारे आपने कोई ग्रुप बनाया है और उसमें मल्टीपल यूज़र आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई पेन टेस्टर या फिर एचआर या सेल का ग्रुप बनाया है, तो आप उसमें सेल के यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, पेन टेस्टिंग के यूज़र्स ऐड कर सकते हैं पेन टेस्टिंग के ग्रुप में, और साथ ही साथ एचआर के यूज़र एचआर में ऐड कर सकते हैं। तो यह सब परमिशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं या डोमेन में वर्क कर रहे हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है बेसिक कमांड फॉर यूज़र इन्फॉर्मेशन। तो हु एम आई कमांड यूज़ होती है करंट यूज़र के लिए, कि आप कौन सा यूज़र से लॉगिन है। आईडी कमांड यूज़ होती है आपकी यूज़र की आईडी, साथ ही साथ ग्रुप की आईडी, कि आप कौन से ग्रुप में ऐड है। उसके बाद आ जाती है पास डब्ल्यू, ये कमांड पासवर्ड को चेंज करने के लिए यूज़ होती है। तो चलिए अब उनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं साथ ही साथ। तो चलते हैं सीधा अपनी काली स्क्रीन पे, टर्मिनल ओपन करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे साफ कमांड जो भी मैं रन कर रहा हूँ आपको दिखाई दे सके। तो चलिए, तो हमारी सबसे पहली कमांड है कि हम हु एम आई, कि हम कौन से यूज़र से लॉगिन है। तो टाइप करेंगे हु एम आई, एंटर प्रेस करेंगे, काली यूज़र। आप देख सकते हैं मैं काली यूज़र से लॉगिन हूँ, वैसे आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं हम आईडी कमांड की। आईडी से आप देख सकते हैं मेरी कौन सी यूआईडी यानी यूज़र आईडी है 1000 जो काली की है। और जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसी का एक और यूज़र, उसी नेम से एक ग्रुप भी क्रिएट होता है, जो जी नाम से दिखाई दे रहा होगा, ग्रुप आईडी होती है बेसिकली। उसके बाद ग्रुप आ जाता है और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके यूज़र की, काली यूज़र की बेसिकली। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है पासवर्ड चेंज करने के लिए काली डालेंगे और पासवर्ड चेंज करेंगे हम अपना 1 2 3 4 5, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और आप चेंज करेंगे 5। ओके, तो 1 2 3 4 5 इसका पहले से पासवर्ड था, तो इसलिए नहीं ले रहा, तो मैं एक बार 1 2 3 4 5 चेक कर लूँगा न्यू पासवर्ड में। ओके, तो अब सक्सेसफुली चेंज हो चुका है पासवर्ड। बेसिकली ओल्ड पासवर्ड नहीं लेता, ये नया पासवर्ड लेगा। तो मैंने जैसे ही नया पासवर्ड डाला तो इसने सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है। तो चलिए अब हम ये 3 कमांडें हमारी कंप्लीट होंगी, चलते हैं हम अगली कमांड की ओर। तो पहले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट है क्रिएट एंड डिलीट यूज़र्स। तो कैसे हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड देख सकते हैं, sudo यूज़र ऐड हैकर, यूज़र को ऐड करने के लिए, और यूज़र का पासवर्ड चेंज करने के लिए sudo पासवर्ड passwd हैकर, पासवर्ड को चेंज करने के लिए sudo यूज़र डेल, यूज़र को डिलीट करने के लिए। और अगर आप यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन, उसका डेटा डिलीट कर देना चाहते हैं, तो आप कमांड डालेंगे sudo यूज़र डेल -r और हैकर। इससे आपका होम डायरेक्टरी ऑफ यूज़र डिलीट हो जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलते हैं सीधा अपनी काली स्क्रीन पर, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हमारी कमांड थी यूज़र ऐड या क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, sudo लॉगिन हो जाते हैं रूट यूज़र से। तो अब हम रूट यूज़र से लॉगिन हो गए हैं, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे यूज़र को। उसके लिए कमांड है यूज़र ऐड, यूज़र का नाम डालते हैं टेस्ट, एंटर मारते हैं। अब जैसे कि हमारा यूज़र अब क्रिएट हो चुका है, तो उसका हम पासवर्ड ऐड कर लेते हैं। ये passwd, यूज़र का नाम डालेंगे टेस्ट, एंटर मारिए, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड कंफर्म। तो हमारा यूज़र टेस्ट क्रिएट हो गया है। एक बार हम इसको लॉगिन करके देख लेते हैं। स्विच यूज़र, स्विच यूज़र का नाम डालेंगे जो कि हमारा टेस्ट, एंटर करेंगे और हम लॉगिन हो गए हैं। यूज़र की आईडी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआईडी मिली है इसे 1002 टेस्ट यूज़र की, और साथ ही साथ उसका ग्रुप आईडी भी क्रिएट हुई है जो कि है 1003। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ही साथ उसका ग्रुप भी क्रिएट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यूज़र को कैसे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट होने के बाद अब हम
यूज़र डेल फॉर डिलीट यूज़र और यूज़र का नाम डालेंगे टेस्ट, एंटर प्रेस करेंगे, डिलीट हो गए। इन केस आपको यूज़र का डेटा भी साथ के साथ सारा डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड डालेंगे यूज़र डेल यूज़र का नाम -r करेंगे। इससे आपके यूज़र की होम डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी जिसमें यूज़र का सारा डेटा होता है और एंटर प्रेस करेंगे। अभी जगह कि यूज़र हमारा डिलीट हो गया है तो ये मैसेज में शो कर रहा है यूज़र टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिर्फ आपको दिखाने और समझाने के लिए था, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अपने VM पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ आपने अपना फिजिकल यूज़र का डेटा उड़ा दिया तो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो अब आ गई हमारी बेसिक ग्रुप कमांड। तो सबसे पहले आ जाता है ग्रुप को कैसे ऐड करते हैं, तो सूडो ग्रुप ऐड और ग्रुप का नाम। उसके बाद आ जाता है ग्रुप को कैसे डिलीट करते हैं, तो सूडो ग्रुप डेल और ग्रुप का नाम। हमारे केस में हमारा ग्रुप का नाम पेनटेस्टर है। उसके बाद आ जाती है ग्रुप में यूज़र को कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए कमांड है सूडो यूज़र मोडिफिकेशन और AG अपेंड ग्रुप और ग्रुप का नाम साथ के साथ यूज़र का नाम। तो इससे आपका यूज़र उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा और साथ के साथ अपने सेम ग्रुप में भी बना रहेगा जो कि यूज़र का क्रिएशन के दौरान ग्रुप क्रिएट हुआ था। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सीधे चलते हैं अपनी काली स्क्रीन पर। सबसे पहले हम ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं। तो टाइप करेंगे सूडो ग्रुप ऐड पेनटेस्टर और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब हम एक यूज़र को क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और उसको ऐड करते हैं ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले यूज़र ऐड और टेस्ट। जैसे कि हमने यूज़र डिलीट कर दिया तो हम इसे दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। अब ID टेस्ट। अभी हमें टेस्ट यूज़र की ID दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रुप की ID है 1003। तो अब हम इसमें एक ग्रुप इस यूज़र को पेनटेस्टर ग्रुप में ऐड करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है यूज़र मोड -g अपेंड g ग्रुप अपेंड ग्रुप और उसके साथ हम ग्रुप का नाम डालेंगे पेनटेस्टर, साथ ही साथ टेस्ट जो किया है यूज़र, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं ID टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र टेस्ट जो है वो यूज़र टेस्ट का भी जो टेस्ट यूज़र है वो ग्रुप टेस्ट का भी मेंबर है और साथ ही साथ पेनटेस्टर का भी मेंबर है। चलिए एक और यूज़र क्रिएट करते हैं और उसको हम उसके ग्रुप से रिमूव करके डायरेक्ट कैसे ऐड करेंगे हम पेनटेस्टर ग्रुप में वो देखेंगे। तो यूज़र ऐड टेस्ट 2 करेंगे, यूज़र ID चेक करेंगे इसकी ID टेस्ट 2 जो कि ID होगी यूज़र ID की 103 और ग्रुप ID जो है 1004। तो इसको अब हम पेनटेस्टर यूज़र में ग्रुप में ऐड करेंगे सूडो यूज़र मोड जी ग्रुप का नाम -g ग्रुप का नाम और जो कि हमारा पेनटेस्टर और यूज़र का नाम है टेस्ट 2। एंटर डालेंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं ID टेस्ट 2। ओके, तो ये वाली कमांड नहीं है शायद, तो -g रहेगा इसमें रिमूव करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये यूज़र जो है दोनों ग्रुप्स का पार्ट हो चुका है, ग्रुप टेस्ट 2 का और साथ ही साथ पेनटेस्टर का। तो -g रहेगा। एंटर करेंगे, अब चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि टेस्ट ग्रुप से रिमूव होके और अब बन चुका है ये पेनटेस्टर ग्रुप का पार्ट। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ग्रुप को डिलीट करते हैं। तो सिंपली टाइप करेंगे सूडो ग्रुप डेल और ग्रुप का नाम डाल देंगे पेनटेस्टर और एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम ग्रुप को डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी हम ये ग्रुप को नहीं डिलीट कर रहे हैं तो यहीं पर रखते हैं इसे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो प्रो एडिशन में थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और बात करते हैं फाइल परमिशन की। तो सबसे पहले आ जाती है कमांड हमारी chmod 755 और फाइल का नाम जो भी आप दे सकते हैं। तो 7 का मतलब होता है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 4 = होता है रीड, 3 = होता है राइट और 1 = एग्जीक्यूट। तो इसका कॉम्बिनेशन बना के प्लस करके 7 और उसके बाद 5 है जो कि हमारा रहेगा रीड एंड एग्जीक्यूट और फिर 5 जो है रीड एंड एग्जीक्यूट। फाइल का नाम आप नीचे भी देख सकते हैं, रीड एंड एग्जीक्यूट और रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ये है कुछ फाइल परमिशन कंट्रोल, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये कुछ फाइल की परमिशन। तो आपको इसको वेरीफाई करना आना चाहिए फाइल को देखकर। तो अब हम इसको एक बार फाइल की परमिशन को चेंज करके देख लेते हैं। तो चलते हैं अपनी काली स्क्रीन पर।
सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर। तो अब हम एक फाइल बनाते हैं। कहाँ पे हम पहले लोकेशन लिख लेते हैं, pwd रूट के अंदर है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे या टैम्प में बनाते हैं हम फाइल को, cd टैम्प ls करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल है जो टैम्प फाइल है। इसको क्लियर करने के लिए हम rm-rf और टैम्प ls करेंगे। हम अपने रूट यूज़र में लॉगिन है, pwd कर लेते हैं, cd रूट। हम अपने रूट यूज़र में हैं तो यहीं पे हम अपनी फाइल बनाते हैं, अलग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो फाइल टच से फाइल बनाएंगे, टच फाइल डॉट sh ls करेंगे, ls-la l। तो आप देख सकते हैं अभी फाइल जो है हमारी परमिशन है रीड राइट की रूट यूज़र को, उसके बाद रीड की है ग्रुप्स को और अदर्स को भी रीड की परमिशन है। तो सबसे पहले हम फाइल की परमिशन चेंज करते हैं। तो लिखेंगे हम chmod क्या थी परमिशन 755, फाइल का नाम डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ls-l। और आप देख सकते हैं फाइल की परमिशन जो है यूज़र को, जो करंट यूज़र को है रूट को मिली हुई है वो है रीड राइट एग्जीक्यूट की। उसके बाद आ जाती है परमिशन रीड एंड एग्जीक्यूट की जो ग्रुप्स के लिए है। उसके बाद आ जाती है अदर्स की रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन। तो चलिए अब हम जहाँ तक कि हमारी फाइल परमिशन की कमांड कंप्लीट हो गई है कि कैसे हमारी फाइल परमिशन वर्क करती है, उसके बाद हम चेंज ओनरशिप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चेंज ओनरशिप क्या होती है। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। ओनरशिप मैनेजमेंट में हम बात कर लेंगे कि कैसे हम किसी फाइल का ओनर चेंज करते हैं या फोल्डर का ओनर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी कमांड sudo chown, यूज़र का नाम, जिस यूज़र को हम फाइल की ओनरशिप देना चाहते हैं और साथ में फाइल का नाम। उसके बाद आ जाती है sudo chown चेंज ओनरशिप के लिए। उसके बाद यूज़र और ग्रुप, किस ग्रुप को हम फाइल की परमिशन देना चाहते हैं या ओनरशिप देना चाहते हैं। अब इस कमांड से आप फाइल का ओनर या ग्रुप चेंज कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने खाली स्क्रीन पे कि कैसे हम किसी फाइल को परमिशन तो हमने देखा सीख ली थी, कैसे हम उसका ओनर चेंज करते हैं। तो चलते हैं अपनी खाली स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो टच से फाइल क्रिएट करते हैं। टच फाइल का नाम देते हैं कुछ भी, text.txt। अब हम फाइल को चेक कर लेते हैं एक बार, ls-l। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल का जो परमिशन और उसकी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ देख सकते हैं आप रीड राइट की परमिशन, ग्रुप रीड की परमिशन है जो ग्रुप को मिली हुई है और अदर्स को भी, और साथ ही साथ उसका ओनर देख सकते हैं जो कि है रूट। तो चलिए अब हम इसका ओनर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कोई यूज़र है या नहीं। तो ID टेस्ट यूज़र, हाँ तो हमारे पास टेस्ट यूज़र है, टेस्ट यूज़र 2। तो अब हम इसको ओनरशिप, इस फाइल की text.txt की ओनरशिप चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमारे पास chown, उसके बाद आ जाता है यूज़र जो कि हमारा टेस्ट, उसके बाद फाइल का नाम जो कि हमारी text.txt, एंटर टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और अब हम एक बार देख लेते हैं ls-l। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यूज़र जो है चेंज हो चुका है, ओनर जो है फाइल का चेंज हो चुका है जो कि हमारा text2, और साथ ही साथ उसका जो साथ ही साथ उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे हम यहाँ तक कि हमारी कमांड क्लियर हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात कर लेते हैं स्विचिंग यूज़र्स की। तो सबसे पहली कमांड आ जाती है हमारी su यूज़र नेम या यूज़र का नाम। तो ये कमांड बेसिकली टेम्परेरी यूज़र स्विच करती है। लाइक आप किसी यूज़र में लॉगिन है और आपको स्विच करना है दूसरे यूज़र में या लॉगिन करना है, तो आप इस कमांड का यूज़ करके एक यूज़र से दूसरे यूज़र में लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है sudo -i। ये कमांड हम प्रीवियसली भी यूज़ कर चुके हैं। इस कमांड का यूज़ होता है रूट का डायरेक्ट शेल लेना यूजिंग sudo -i। तो चलिए इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपनी सीधा काली स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम अभी कौन से यूज़र में लॉगिन है। तो who am I, अरे स्पेलिंग जो मिस्टेक हो गया, who am I एंटर करेंगे। अभी जैसे कि हम रूट में लॉगिन है तो अब हम टेस्ट यूज़र में लॉगिन करते हैं, sudo
सॉरी SU यूज़र का नाम डालेंगे टेस्ट 2, जैसे कि हमारा यूज़र था टेस्ट 2 ये वाला। इसमें लॉगिन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी हम रूट से है तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा है, लेकिन अब अगर हम किसी नॉर्मल यूज़र से होते तो ये पासवर्ड मांगता। जैसे कि मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम SU करेंगे टेस्ट 2। यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन करने के लिए यूज़र का पासवर्ड डालेंगे। ऑथेंटिक फेलियर, लेट मी चेक, शायद से पासवर्ड चेंज 1 2 3 4 5 6। आई थिंक इसका हमने पासवर्ड नहीं बनाया, तो इसका हम पासवर्ड बना लेते हैं एक बार। sudo pass w d test 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ये हमारा काली यूज़र का पासवर्ड था। अब हम इसका पासवर्ड डालेंगे टेस्ट यूज़र का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब हमारा पासवर्ड अपडेट हो चुका है टेस्ट का। अब हमसे स्विच यूज़र टेस्ट 2। अब हम लॉगिन करेंगे 1 2 3 4 5 6। लॉगिन हो चुके हैं अब लॉगिन होने के बाद वापस अपने यूज़र में जाने के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं, या आप लॉगिन होने के बाद स्विच यूज़र कर सकते हैं SU। अब काली यूज़र में जाने के लिए काली डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे काली का, और आप काली में लॉगिन हो जाएंगे। तो ये थी स्विच यूज़र की कमांड। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। तो चलिए पहले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए अब हम अपना लेवल अप करते हैं और आ जाते हैं अपना अल्ट्रा एडिशन में, जो कि है etc/etc फाइल। तो अब हम etc अंदर जो फाइल्स होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फाइल जो एक हैकर या एथिकल हैकर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल हो जाती है। तो सबसे पहली फाइल आती है etc/passwd। ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन रखती है कि कौन कौन से यूज़र क्रिएट हैं इन योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आ जाती है शैडो, जो कि लोकेटेड होती है etc/shadow में। यहाँ पे आपको यूज़र के साथ साथ उसके इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको इस फाइल का एक्सेस है तो आप इजीली अपने यूज़र को दूसरे यूज़र में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको रूट का मिल जाता है तो आप प्रिविलेज एस्केलेशन भी कर सकते हैं etc के थ्रू। अब आ जाते हैं हमारी तीसरी फाइल की तरफ, जो कि ग्रुप इन्फॉर्मेशन के बारे में होती है etc/group। यहाँ पे आपको सारी ग्रुप की परमिशंस और कौन कौन से यूज़र्स उसमें ऐड हैं वो दिख जाते हैं। ये फाइल्स रियल वर्ल्ड में पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब हम इसका एक बार फाइल को रीड करके देख लेते हैं कि किस प्रकार हम फाइल को रीड करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी काली स्क्रीन पर बिना टाइम गवाए। तो हमारी सबसे पहली फाइल थी जो कि थी हमारी etc/passwd, जहाँ पे यूज़र होते हैं। तो हम अपना टैब चेंज कर लेते हैं, एग्जिट करेंगे और हम अब क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को एक बार। अब हम यहाँ पे लिखते हैं cat/etc/ फाइल का नाम जो हमारा passwd, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यूज़र्स जो हमने क्रिएट कर रखे हैं, टेस्ट 2, हैकर और काली, और उनकी आईडी है सारे यूज़र्स की 102 जो है टेस्ट किया है, फिर आ जाती है 1003 जो टेस्ट 2 की है और कौन सा शैल यूज़ कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा काली जो यूज़र है वो शैल यूज़ कर रहा है bin zsh। उसके बाद आ जाता है हमारा bin sh। उसके बाद आ जाता है हमारा bin sh वो टेस्ट के लिए और टेस्ट 2 के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये sh और zsh क्या है। ये सिंपली शैल होते हैं। आप काली में डिफरेंट टाइप के शैल मौजूद होते हैं, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि आप यूज़र में कौन सा शैल यूज़ करना करना चाहते हैं। तो अब आपको एक बार मैं किसी यूज़र में लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो हम अब चलते हैं दूसरे टैब पे, एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। SU टेस्ट में लॉगिन कर लेते हैं, टेस्ट 2 पासवर्ड डालेंगे। अभी हम शैल जो है sh यूज़ कर रहे हैं, तो हमें bin bash यूज़ करने के लिए टाइप करेंगे bash। अब हम बैश में लॉगिन है, उसी तरह हमें zsh यूज़ करना है तो zsh करेंगे। अब हम zsh ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये काली के लिए ही यूज़ में है, तो यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। तो bin bash और sh में डिफरेंस ये है, bin bash जो होता है आपको स्टेबल शैल प्रोवाइड करता है और बताता है कि आप कौन सी लोकेशन या किस यूज़र में है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि आपकी कमांड में हेल्प करता है। जैसे आप
मोड लिखेंगे तो ये अपने आप सजेशन दे देगा टैब यूज़ करते ही। टैब यूज़ करेंगे और एक कमांड को करेक्ट करता है। लेकिन उसी केस में अगर हम एसेट्स में लॉगिन है तो यहाँ पे आपको खुद ही टाइप करनी पड़ती है कोई भी कमांड। ये नहीं पिक करता, कोई हिंट नहीं लेता, आपको कमांड खुद टाइप करनी पड़ती है। तो अब हम एग्जिट हो जाते हैं, एग्जिट। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं etc शैडो फाइल की। तो रूट की टैब पे चलते हैं। अब टाइप करेंगे फिर से /etc/shadow फाइल। आपने देखा था passwd फाइल में जो थी सिर्फ यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी, कौन सा वो शैल यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगी यूज़र की पासवर्ड बट इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काली का जो है पासवर्ड या उसकी हैश है ये, इसके थ्रू आप पासवर्ड को डिकोड कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली हैश टैग या अदर टूल्स के थ्रू और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैकर का पासवर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं test2 का पासवर्ड है। उसी प्रकार यहाँ पे टेस्ट पे जैसे कि मैंने पासवर्ड नहीं कन्फिगर कर रखा तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट यूज़र पे हमने पासवर्ड नहीं डाल रखा तो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, और उसी तरह हमने test2 में जब पासवर्ड डाला है तो यहाँ आप देख सकते हैं शो कर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल की ओर, जो कि है हमारी cat etc ग्रुप। एंटर डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ग्रुप और उसमें कौन कौन सा यूज़र है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं पेन टेस्टर जो हमने बनाया था, और उसमें कौन कौन से यूज़र ऐड है। तो टेस्ट और टेस्ट2 2 यूज़र ऐड है। तो चलते हैं अब हम हमारी जो कि है नेक्स्ट कमांड्स और स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने सूडो प्रिविलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले कमांड आ जाती है हमारी vi sudo। उसके बाद आ जाती है हमारी फाइल जहाँ स्टोर होती है वो है /etc/sudo, और इस फाइल को सेफली एडिट करने के लिए यूज़ होता है। इसलिए sudo फाइल है, इसको सेफली हमें एडिट करना चाहिए। और उसके बाद आ जाती है ग्रांटेड लिमिटेड एक्सेस, यहाँ आप किसी भी यूज़र को लिमिटेड एडमिन एक्सेस दे सकते हो। उसके बाद आ जाता है ऐसे ये रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है, तो ये रियल वर्ल्ड में एंटरप्राइज सिक्योरिटी सेटअप में यूज़ होता है। तो चलिए हम इस फाइल को व्यू करके देख लेते हैं कि किस प्रकार ये यूज़ में आती है। तो चलते हैं हम अपनी सीधी काली स्क्रीन पर। सबसे पहले हम फाइल को देखेंगे एक बार vi sudo एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल किस प्रकार वर्क कर रही है। यहाँ पे आप बेसिकली फाइल एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम इससे बाहर चलते हैं, एक्स करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं एक बार अपनी फाइल में किसी यूज़र को ऐड करके कि किस प्रकार फाइल को किस प्रकार हम किसी यूज़र को लिमिटेड एडमिन राइट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूज़र बना लेते हैं, नया यूज़र ऐड करके जो हमारा रहेगा यूज़र रहेगा सर। इसका पासवर्ड सेट कर लेते हैं, passwd यूज़र एंटर करेंगे 1 2 3 पासवर्ड अपडेट हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपनी कमांड की ओर, जो कि है हमारी vi sudo। अगर हम किसी नॉर्मल यूज़र से लॉगिन है तो हमें sudo लिखना पड़ेगा, और अगर हम रूट यूज़र से हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं sudo और vi। अब इसको एडिट करने के लिए जैसे कि हमने vim यूज़ किया तो इंसर्ट, तो आप सबसे नीचे लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपने यूज़र का नाम देंगे यूज़र, फिर लिखेंगे all = all, बंद करेंगे यूज़र /bin/apt अपडेट, और अपडेट की भी दे देते हैं साथ के साथ user/bin/apt अपग्रेड अपग्रेड। अब एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहला आ गया है हमारा यूज़र, जो कि है यूज़र नाम से ही। उसके बाद हमने ऑल किया है किसी भी होस्ट से। उसके बाद हमने ऑल में इक्वल टू क्या है, किसी भी होस्ट से। ऑल किया है किसी भी यूज़र के रूप में रन हो सकता है अपडेट और अपग्रेड कमांड। उसके बाद हमने बाइनरी का नाम डाला है, जो कि हमारी apt अपडेट और apt अपग्रेड है, जो स्टोर है यूज़र बिन के अंदर। अब इसको हम एक बार सेव करके देख लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल O एंटर प्रेस करेंगे और एक्स एग्जिट करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी कमांड सेव हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली
हमारी जो है यूज़र ऐड हो चुका है, तो एग्जिट कर लेते हैं हम सीधा। अब हम अपने यूज़र में लॉगिन करते हैं, तो स्विच यूज़र करेंगे, यूज़र एंटर करेंगे, लॉगिन हो चुके हैं। अब हम अपने यूज़र में अब हम apt अपडेट लिखेंगे, अपडेट परमिशन लेना आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे sudo लिख के apt अपडेट लिखेंगे, यूज़र का पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं अपडेट हमारा स्टार्ट हो गया। तो इसी प्रकार आप किसी भी फाइल को परमिशन दे सकते हैं। और अगर आप हैकिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं या आपने किसी यूज़र को किसी को CTF में पार्टिसिपेट कर रखा है और वहाँ पे आपको इस फाइल को एक बार रीड करेंगे और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किसी यूज़र को कोई ऐसी फाइल तो लॉगिन ऐसी फाइल की परमिशन तो नहीं है जिससे आप प्रिविलेजेस ले सकें। तो यही था हमारा वीडियो, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपडेट को जैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं कि किस प्रकार हमारी फाइल को हमारे यूज़र को परमिशन मिल रखी है। तो परमिशन चेक करने के लिए sudo l करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र और यहाँ पे और लिखा है और ये रही बाइनरी पाथ जो हम बाइनरी रन कर सकते हैं एज अ यूज़र। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं वाई इंपॉर्टेंट फॉर इथिकल हैकर। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या इथिकल हैकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है प्रिविलेज एस्केलेशन, परमिशन एक्सप्लॉइटेशन, सिस्टम हार्डनिंग और रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। लिनक्स समझे बिना हैकर बनना पॉसिबल नहीं है। तो आपको लिनक्स पे जितना ज़्यादा आप जोर देके सीख सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें डे टू डे लाइफ में। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ मिलते हैं आपको रियल प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप लर्निंग, कीप हैकिंग एथिकली। तो थैंक यू। तो ये पार्ट मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको कि यूज़र अगर दूसरी जगह लॉगिन है तो उसको भी हम कैसे विदाउट लॉगआउट डिलीट कर सकते हैं विद द रूट एक्सेस। तो सबसे पहले हम चलते हैं दूसरी टर्मिनल पे और यहाँ पे स्विच यूज़र कर लेते हैं अपना टेस्ट यूज़र, जो हमारा टेस्ट यूज़र है 3 4 5 6 ID चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूज़र लॉगिन हो चुका है परफेक्टली। तो अब हम चलते हैं अपने यूज़र को डिलीट करने के लिए। तो हमारी कमांड रहेगी यूज़र डिलीट और -r डालेंगे, हमारा यूज़र होगा test2 एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है यूज़र टेक्स्ट इज़ करंटली यूज बाय द प्रोसेस। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे -f करेंगे और चेक करेंगे हमारा यूज़र यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। आप देख सकते हैं हमारा यूज़र डिलीट हो गया है। तो एक बार लॉग आउट करते हैं यहाँ से, आगे एग्जिट करेंगे और अब हम लॉगिन करके देखते हैं एक बार इसमें sudo test2। आप देख सकते हैं हमारा यूज़र जबकि लॉगिन था उसके बाद भी हमने किस प्रकार अपने यूज़र को डिलीट कर लिया है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ मिलता है आपको रियल प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हैकिंग एथिकली। मैं विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।